2 दिन का? यस मैम। कल लास्ट है ना जेई? यस मैम। नो तो मैम, 29 को भी होगा अभी तो, मतलब मतलब बाकी कल और बच्चों का। परसों 2 दिन और है? यस मैम। हाँ, और शायद और 30 को शायद और 30 31 को को भी और है। 31 को भी है। मैम। यस। मैम मैंने सुना है अप्रैल अटेम्प्ट नहीं होगा इस बार। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ओके मैम। मैम मैं इस वजह से और डर गई कल। मैंने पता नहीं, अब डर लग रहे हैं। नहीं नहीं, अप्रैल अटेम्प्ट तो होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि अप्रैल अटेम्प्ट नहीं होगा। कौन सी न्यू अटेम्प्ट दी है रश्मि? कौन सा न्यू अपडेट दिया है? मैम एक चैनल है ना, मतलब यूट्यूब पे, वो भी ऑफिशियल है, उन्होंने मतलब एक स्टेटमेंट पड़ी थी एनटीए की तरफ से। कि अप्रैल अटेम्प्ट कैंसिल करेंगे? यस मैम, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा बढ़ गया है। अच्छा, देखो अभी ऐसा कुछ कंफर्म तो नहीं आया है, एनटी की साइट पे तो नहीं आया है ना? ओके मैम। हाँ, अभी अभी एनटी की साइट पे कुछ नहीं आया है। अगर कुछ आएगा तो तब देखेंगे, अभी तो नहीं है ऐसा कुछ, अफवाह नहीं है अपनी। जिनका हो एग्जाम हो जाए, अपना पढ़ना शुरू कर दें। यस मैम। ओके। तो कल तुम में से किस किस का है पेपर? मैम मेरा है। सबका ही है ना, जितने भी आए उसे? तो क्या क्या प्रिपेयर किया है? देखो केम फिजिक्स में भी मैंने कुछ टॉपिक्स बताए थे, और देखो एक बार देखते हैं कि आया क्या क्या है, अभी तक क्या क्या पूछा गया है। तुम सबके पास वो फिजिक्स का डॉक्यूमेंट है ना, जहाँ पे पुराने यस मैम है। क्वेश्चन? हाँ, एक बार वही देखते हैं, ठीक है, कि क्या क्या आया है, वही एनालाइज करते हैं। शीट का नाम क्या है, एक बार बताओगे? देख लेते हैं। हाँ, ठीक है, ये सेकंड शिफ्ट का है। हाँ, ये रहा। देखो 22 तारीख से तुम्हारा पेपर था, 22 से 29 तारीख तक चला है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर देखा जाए मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, रोटेशन से कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो सबसे पहले तो ये मास रिमूवल वाले जो क्वेश्चंस हैं, मतलब नेगेटिव मास वाला क्वेश्चन, ये इस तरीके का आ रहा है। तो ये सेंटर ऑफ मास में पूछ लिया है इस तरीके का सवाल, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया से पूछ लिया है। अगली बारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की हो सकती है ना? कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हमारा जो डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, नेगेटिव डेंसिटी, यहाँ पर मास रखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नेगेटिव डेंसिटी वाला, जो कैविटी वाले क्वेश्चन होते हैं। तो कैविटी का बेसिक पढ़ लेना, ठीक है, मैंने उसमें भी बोला था, तो इसीलिए बोला है ये पढ़ लेना सब लोग। फिर उसके बाद डायमेंशन है, तो डायमेंशन तो नॉर्मली आ रहा है, ज्यादा टफ है नहीं, ठीक है। इसके बाद देखो ये वाला सिर्फ ग्रेविटी का क्वेश्चन है, ये भी टफ नहीं था। और कैपेसिटर, स्टडी स्टेट ऑफ कैपेसिटर से क्वेश्चन आ रहे हैं। स्टडी स्टेट में अगर कैपेसिटर रहता है तब क्वेश्चन बताओ। फिर ये देखो ये क्लास में, अब ये वाला आया है तुम्हारा कहाँ से, कैलोरीमेट्री से, है ना, कि कितने अमाउंट की हीट चाहिएगी। तो अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि मैम क्या क्या पूछा था, बताना जरा। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना? तो देखो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कब होती है, जब हमारा क्या बने, फ्यूजन हो रहा है ना? फ्यूजन मतलब वाटर और आइस के बीच में कुछ हो, ठीक है, यानी जब तुम्हारी आइस वाटर में कन्वर्ट हो तो हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लगाएंगे। वेपराइजेशन कब होती है, जब क्या बने, वाटर से स्टीम। तो वाटर से स्टीम बनेगा तब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लगेगा, ठीक है। वैल्यूज याद करके जाओ क्योंकि वैल्यूज नहीं मिल रही हैं। और दूसरी होती है स्पेसिफिक हीट। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, 1 कैलोरी पर ग्राम। उसके बाद किसकी आती है,
स्टीम की और उसमें देख लेना, स्टीम और आइस में कुछ एक का 0.5 है और एक का 0.48 है, ठीक है, तो वो देख के जाना ये वैल्यूज। फिर ये देखो, ये बस कैपेसिटेंस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, कैपेसिटर पे मतलब क्वेश्चन आ रहा है हर शिफ्ट में, कैपेसिटर से एक सवाल पूछा गया है तो कैपेसिटर पढ़ के जाओ। फिर ये देखो क्या है, रेशियो ऑफ हीट लॉस, देखो ये स्टीफन्स लॉ का क्वेश्चन आया है, ठीक है, ये स्टीफन्स लॉ है, यानी रेडिएशन चैप्टर से एक में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आया था, एक में स्टीफन्स लॉ आया है, हो सकता है नेक्स्ट में मीन्स लॉ आ जाए, ब्लैक बॉडी परफेक्ट रेडिएशन से कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, एब्जॉर्प्टिव पावर, इमिसिव पावर, इससे कोई क्वेश्चन आ जाए, तो आपको क्या पढ़ के जाना है, रेडिएशन वाला चैप्टर के फॉर्मूलेज पढ़ के जाने हैं, ठीक है, किरचॉफ्स लॉ जो है रेडिएशन का, उसको उसके फॉर्मूले देख लेना। मैं ये कह रही हूँ फॉर्मूले, देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं अगर ये कह रही हूँ ना फॉर्मूले पढ़ के जाओ, तो मतलब फॉर्मूले और उसकी बस ये लॉ के बारे में पढ़ेगी, वो लॉ है क्या, क्वेश्चन मत सॉल्व करना, अगर तुम्हें फॉर्मूला आता होगा तुम क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। जैसे देखो ये तुम्हारा उसका क्वेश्चन है स्टीफन्स लॉ का, तो ब्लैक बॉडी रेडियस दी हुई है और टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक, तो मतलब कैपेसिटर हर उसमें पूछा गया है। YDSC देखो पूछा गया है, ये YDSC कब है, जब लिक्विड में हमने ड्रॉप किया तो फ्रिंज विड्थ के साथ क्या चेंज होगा, तो YDSC में देखो हर शिफ्ट में वेव ऑप्टिक्स का एक सवाल आया है, तो देखो ये तो तुम्हें क्या लगता है कि अब की बार कहाँ से पूछ सकते हैं बताओ, YDSC में इंपॉर्टेंट और टॉपिक, एक तो व्हाइट वाला देख लेना, व्हाइट लाइट के साथ अगर YDSC करते हैं तो क्या होता है, ठीक है, अगर स्लैब लगा देते हैं, स्लैब लगाने के बाद तुम्हारा क्या शिफ्ट हो जाता है, सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो जाएगा ना, पोलराइजर में से भी हाँ मैम, पोलराइजर से पूछ सकते हैं ना। पोलराइजेशन से देखो अभी पूछा नहीं है क्वेश्चन, YDSC से आया है, बट एक बार मैलिस लॉ देख लेना, है ना, पोलराइजेशन में जो तुम्हारा मैलिस लॉ है वो देख लेना, बट अब की बार YDSC से ही पूछा जा रहा है, तो YDSC के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सब करके जाना, कुछ 5-6 है, एक व्हाइट लाइट के साथ क्या होता है ये है, एक शिफ्ट के साथ क्या चेंज आता है ना, अगर स्लैब लगा देते तो शिफ्ट हो जाता है, तो एक बार ये देख लेना उस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। और YDSC में क्या है, एक बस यही है, YDSC में तो 2-3 है ना, 2-3 ही पैरामीटर है, एक व्हाइट लाइट का, एक लिक्विड में इमर्स कर दिया तब, और एक शिफ्ट वाला है, बस यही है। तो वाइट मैंने जो वेव ऑप्टिक्स की तुम्हें PDF भेजी थी ना, तो वो एक बार ध्यान से देख लेना, उसमें जितने भी और पॉसिबल वेज हैं वो सब कराए हुए हैं, डिफ्रैक्शन नहीं पूछा जा रहा है तो डिफ्रैक्शन मत पढ़ना। उसके बाद वर्नियर का तो देखो एक ही क्वेश्चन आया है, वो भी इजी सा थियोरेटिकली, नहीं पूछा गया वर्नियर इस बार, ठीक है। उसके बाद देखो मॉडर्न फिजिक्स आ रही है, बट मॉडर्न फिजिक्स फॉर्मूला बेस्ड आ रही है एकदम, है ना, एकदम फॉर्मूला बेस्ड आ रही है, ठीक है। मैंने सिल्वरिंग ऑफ लेंस वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्टिक्स में सिल्वरिंग ऑफ लेंस पढ़ के जाना, कटिंग ऑफ लेंस पढ़ के जाना, उसके 1-2 क्वेश्चन भी लगा लेना, और लेंस को अगर किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रख देते हैं तो उसका फोकल लेंथ चेंज हो जाता है, वो भी एक बार देख लेना। अगर मिरर को अगर किसी दूसरे मीडियम में रखते हो तो मिरर का फोकल लेंथ चेंज नहीं होता है, ठीक है, ये याद रखना, मिरर का फोकल लेंथ चेंज नहीं होता है बट लेंस का हो जाता है, तो लेंस का हमारे पास फॉर्मूला भी है ना, लेंस फॉर्मूला है ना, यस मैम। μ2 μ1 वाला, हाँ, तो वो वाले क्वेश्चंस एक बार देख के जाना, ठीक है। फिर देखो 22 जनवरी में देखते हैं क्या आया है, एक बार देखते हैं, पेंडुलम का क्वेश्चन आ रहा है, मतलब टाइम पीरियड वाला, ठीक है, ये देखा गया है, टाइम पीरियड से क्वेश्चन आया है, तो क्वेश्चन भी आया है एकदम फॉर्मूला बेस्ड, ये देखो ये वाला क्वेश्चन भी कितना इजी आया है, स्पीड, मतलब ये अगर देखो ये तुम कह रहे हो फ्लूइड से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ये क्वेश्चन क्लास में नहीं कराया क्या, A1 V1 = A2 V2, क्लास में मैम तो नहीं बहुत कराया, यस मैम। फ्लूइड से क्वेश्चन आ रहे हैं बट कराया तो है ना क्लास में, ठीक है, तो फ्लूइड से भी अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो भी ऐसा ही आएगा फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। अगर अब की बार ये पूछ लिया तो और क्या पूछ सकता है, सीधा सीधा फॉर्मूला और किस में लग सकता है, एक वो देख लेना, फ्लोटिंग वाला केस है ना, फ्लोटिंग और सिंकिंग वाला केस जरूर देख लेना, और टर्मिनल वेलोसिटी का एक बार क्वेश्चन देख लेना, इसमें फ्लूइड्स में मैं यही बोलूंगी, एक तो फ्लोटिंग और सिंकिंग के केस, फ्लोटिंग में क्या होता है तुम्हारा बायोंट फोर्स mg के बराबर होता है,
ठीक है। और बायंट फोर्स को क्या लिखते हैं, रो जी वी, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी की वैल्यू, ठीक है, वो mg के बराबर हो जाता है। फिर उसके बाद देखो क्या, ये परसेंटेज एरर का क्वेश्चन है। हाँ, फिर उसके बाद ये यंग, अब देखो अब की बार यंग्स डबल स्लिट में क्या पूछा, हर, मैं बोल रही हूँ हर शिफ्ट में आया है बाईडीएससी। इस शिफ्ट में क्या पूछा है, फ्रिंज के बारे में, मतलब रेड फ्रिंज ज्यादा होगी या ब्लू, बताओ कौन सा होगा, क्या कहोगे, असर्शन क्या कह रहा है इसमें। रीजन तो सही लग रहा है कि फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, है ना। यस मैम। अब बात आई असर्शन की, क्या रेड फ्रिंज आर वाइडर, तो देखो बीटा इक्वल्स टू लैम्डा, यानी जिसका वेवलेंथ ज्यादा है उसका फ्रिंज विड्थ ज्यादा होगा, तो रेड का वेवलेंथ ज्यादा है, तो बिल्कुल असर्शन भी ठीक है, करेक्ट। यस मैम। तो ये भी तुम्हारा ऑप्शन ठीक है। अच्छा एक बार, बाईडीएससी में क्या, बाईडीएससी में क्या फ्रिंज विड्थ सबकी सेम होती है या अलग होती है, या फिर तुम सेंट्रल मैक्सिमा से ऊपर की तरफ बढ़ते हो तो फ्रिंज विड्थ डिक्रीज हो जाती है, बताओ। अगर ये क्वेश्चन आए कि अगर हम लोग सेंट्रल मैक्सिमा से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो फ्रिंज विड्थ वाईडीएससी में डिक्रीज होती जाती है, यस और नो। मैम सेम रहती है। हाँ मैम सेम रहती है। सेम रहती है, करेक्ट। सेम रहती है, करेक्ट। तो फ्रिंज विड्थ की, मतलब फ्रिंज विड्थ जो है वाईडीएससी में तुम्हारी सेम रहती है, तो जितना ब्राइटर का फ्रिंज विड्थ है उतना ही डार्क का रहेगा, और जितना फर्स्ट मैक्सिमा का फ्रिंज विड्थ है उतना फिफ्थ मैक्सिमा का भी रहेगा। तो यही तुम्हारी वाइड, यही तुम्हारा इंटरफेरेंस की खासियत है कि सबका फ्रिंज विड्थ सेम रहता है, ठीक है। अब देखो ये बी नेट, ये इस तरीके का क्वेश्चन आया, सीधा फॉर्मूला बेस्ड आया मैग्नेटिक फील्ड से, मैग्नेटिक फील्ड से क्वेश्चन आएगा तो सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड आया है, ठीक है। ये फोर्स का क्वेश्चन है, एफ डॉट एस लगाना था बस। फिर देखो ये पावर का क्वेश्चन आया है कि कट कर देते हैं तो पावर कैसे डिवाइड होती है, मैंने ये क्लास में कराया भी था पावर वाला क्वेश्चन, तो ये सीधा क्वेश्चन उठा के पूछ लिया। पावर क्या है, अगर हम इसको कैसे कट करेंगे, वर्टिकली कट करेंगे तो पावर हाफ हो जाती है और फोकल लेंथ डबल, हॉरिजॉन्टली कट करने पे सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी जो इमेज की है उस पर फर्क आता है, सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी पे, ठीक है। उसके बाद देखो ये किसका क्वेश्चन आया है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को छोड़ देते हैं तो उसकी ट्रेजेक्टरी का क्वेश्चन है, तो फॉर्मूला बेस्ड था सीधा, आर इक्वल्स टू एमवी बाई क्यूबी का क्वेश्चन था, ठीक है। ये भी देखो यहाँ पर भी स्टडी स्टेट का आ गया कि मतलब जिस स्टेट, जहां पर कैपेसिटर है उस ब्रांच में करंट ही नहीं जाएगा, बस ये वाला काम था। ऐसे ही एक बार इंडक्टर का भी देख लेना, है ना, कि अगर इंडक्टर लगा देते हैं तो फिर क्या होगा, तो इंडक्टर वाला भी मैंने समझाया हुआ है। क्या है इंडक्टर में, इनिशियली इंडक्टर करंट को अपोज करेगा, तो जिस ब्रांच में वो इंडक्टर है तो इनिशियल स्टेज में करंट नहीं जाएगा, फाइनल स्टेज में आप इंडक्टर को रिमूव कर सकते हो, मतलब टी इनफाइनाइट हो गया तो इंडक्टर को रिमूव कर दो, बाकी जो भी एलिमेंट है वो उनको लगे रहने दो, ठीक है। और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो ये तुम्हारा ईएमआई का क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट मैं बोलूंगी, ईएमआई के लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ग्राफ बेस्ड, ठीक है। ये डाइपोल का बहुत इजी क्वेश्चन था। मैम इसका बी ऑप्शन होगा ना ईएमआई वाले का? ईएम वाले का ऑप्शन नंबर ए होगा, ए होगा। ए होगा, ए ए ओके ऑप्शन। मैम। बी देखो बी तब होता, बी तो होता ही नहीं, बी नहीं होता, अगर होता भी तो फिर डी होता। वो भी किस केस में होता बच्चों, जब तुम्हारे पास इस सर्कल की जगह स्क्वायर प्लेट होती, है ना, अगर ये सर्कल की यस जगह में मैम। स्क्वायर प्लेट लगा देती तब तुम्हारा लीनियरली होता। ये सर्कुलर है ना प्लेट, तो सर्कुलर में लीनियरली नहीं जाएगा, इसलिए थोड़ा सा ए ऑप्शन करेक्ट रखा लगा, ठीक है। बस इतना था इसमें, देखो सर्कुलर का एक ही है, बाकी सब स्ट्रेट लाइन में दिए हुए हैं, इसलिए बी और डी गलत हो गए। ये जो सब, अब ये डाइपोल का क्वेश्चन, अब ये वाला देखो, एक बार ये वाला क्वेश्चन ट्यूब ऑफ लेंथ वाला है ना, ये मैंने जब तुम्हें फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाई थी ना, उसमें मैंने ये क्वेश्चन तुम्हें क्लास में कराया है, जिसमें मैंने फ्लूइड को रोटेट कराया है। ये क्वेश्चन क्लास से आया है सीधा का सीधा, देखो मैं तुम्हें एक बार दिखा भी देती हूँ,
क्रैश कोर्स था ना तुम्हारा, देखो 1 मिनट रुकना। फ्लूइड्स लास्ट तक रुके रहना, 1 घंटे की क्लास है, मैं तुम्हें बता दूंगी कि तुम्हें कहाँ से क्या पढ़ना है, क्योंकि मेरे को भी नया नया चीजें ऑब्जर्व होती रहेंगी एक से। ओके मैम। ये लिख लो, ये चीजें जो मैं बोल रही हूँ कि ये तुम्हें पढ़ना है। अरे फ्लूइड्स क्यों नहीं ओपन हो रहा है ये तो हम लेमिनार फ्लो पे पहुंच गए। ये वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स का भी एक बार देख लेना, मतलब फ्लूइड से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो कि रेंज मैक्सिमम h/2 पे होती है और ये वेलोसिटी किस हाइट पे रहेगी, तो इसका जब इस h पे, मतलब जब भी जिस पे भी तुम्हारा ये पॉइंट से फ्लूइड निकल रहा है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या रहती है, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी √2gh होती है। ठीक है, बट ये कब रहेगा, जब ऊपर वाला सरफेस एरिया बहुत ज्यादा ग्रेटर हो जाएगा। तो ये एक्यूरेट फॉर्मूला ये है वेलोसिटी का। तो ये वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स का देखो ये फॉर्मूला है, ये याद कर लेना, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। ठीक है, और ये विस्कोसिटी का ये फॉर्मूला होना याद होना चाहिए, ईटा ए डीवी बाई डी एक्स। ठीक है, ये विस्कोसिटी का फॉर्मूला है। विस्कस फोर्स का फॉर्मूला, तो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला ईटा ए डीवी बाई डी एक्स इसके बराबर होता है। स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला याद होना चाहिए, मतलब फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। ठीक है, और ये याद रखो स्टोक्स लॉ में और क्या याद रखना है कि जो तुम्हारी वीटी वेलोसिटी है, वीटी कौन सी वेलोसिटी है, ये टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी जो स्फेयर का रेडियस है इस पे कैसे डिपेंड करती है। स्टोक्स लॉ में क्या करते हैं, एक स्फेयर बॉल को नंबर ऑफ लेयर्स में ड्रॉप करते हैं, तो इस टर्मिनल वेलोसिटी देखो रेडियस की स्क्वायर पे डिपेंड करती है। बस इतना याद कर लो, टर्मिनल वेलोसिटी जो है आर स्क्वायर पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये 2-3 फॉर्मूले हैं स्टोक्स लॉ के, और ये तुम्हें पता होना चाहिए। ये प्रीव्यू क्यों नहीं हो रही है भाई? ठीक है, ठीक है, एक बार ये देख लेना कि जो ट्यूब ये है ना, एक PPT-1 भी है इसमें, फ्लूइड्स में मैंने ग्रुप में भेजी होगी, जिसमें फ्लूइड क्या करता है, एक्सिलरेट कर जाता है। तो वो वाला भी एक बार देख लेना, फ्लूइड का एक्सिलरेट वाला। तो फर्स्ट PPT जो है ना, मैंने फ्लूइड्स की फर्स्ट PPT दी होगी, उसमें जो भी फॉर्मूले हैं फॉर्मूले पढ़ लेना। ये नैंड गेट और गेट ये तो तुम बिना उसके कर ही लोगे। देखो ये विस्कस फोर्स का क्वेश्चन आ गया, ये टर्मिनल वेलोसिटी का देख लो क्या क्या है। टर्मिनल वेलोसिटी पे मैंने बताया था ना कि जब तुम्हारी वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी अटेन हो जाती है तो नेट फोर्स क्या हो जाता है, 0। तो ये वही क्वेश्चन आ गया, बस तुम्हें NLM लगाना था कि बॉडी नीचे जा रही है तो mg फोर्स लग रहा होगा, ऊपर बायोंट फोर्स, और एक और फोर्स आ जाएगा विस्कस फोर्स। ये तो नीचे वाला mg, ऊपर बायोंट फोर्स और विस्कस फोर्स लग रहे होंगे, और ये नेट फोर्स 0 के बराबर है। बस फॉर्मूला पुट करना था सीधा सीधा। मैम जैसा फॉर्मूला आता है उसमें तो रेडियस भी आता है, किस में आता है रेडियस? टर्मिनल वेलोसिटी वाले में जो फॉर्मूला आता है लास्ट में 2n ईटा स्क्वायर वाले में। तो वो विस्कस फ्लूइड की वेलोसिटी, वो वेलोसिटी है ना उस जो वो स्फीयर नीचे जा रहा है, मैम यहाँ तो रेडियस भी तो विस्कस आता है। फोर्स है, वही निकालना है। देखो यहाँ पर विस्कस फोर्स निकालना है, तो विस्कस फोर्स को साइड में रख दो, तो यानी तुम्हें mg और बायोंट फोर्स की वैल्यू लगानी थी, है ना? अच्छा मतलब वो इक्विलिब्रियम हाँ पे लाके इक्वेट करने थे ना। अच्छा हाँ, ठीक है। विस्कस फोर्स निकालना है, और विस्कस उसकी वेलोसिटी जो है टर्मिनल वो वेलोसिटी है, तो उसका फॉर्मूला याद करके जाना आपकी बार। ठीक है, और अगर देखो विस्कस फोर्स रहता, मतलब मान लो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन नहीं करी है, उससे पहले की बात है, तो एफ नेट की कुछ ना कुछ वैल्यू रहती। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया है बिल्कुल। LCR के तो तुम्हें पता ही है, बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है, तुम बिना किसी ये तुम पढ़ लोगे, तो जो पढ़ने की चीजें वो बता रही हूँ। फ्लक्स का देखो, फ्लक्स का क्वेश्चन भी आया है। ठीक है,
कल की जो शिफ्ट थी, तो सॉरी, जो लास्ट शिफ्ट का पेपर था उसमें फ्लक्स का क्वेश्चन पूछा गया है, तो फ्लक्स का एक दो क्वेश्चन देख लेना, ठीक है, अच्छे लेवल के फ्लक्स का एक दो क्वेश्चन देख लेना, सॉल्व करना। तो फ्लक्स से क्वेश्चन आ रहा है, ये तो तुम कर ही लोगे, वीटी ग्राफ भी कर लोगे। प्रोजेक्टाइल से बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, फॉर्मूला बेस्ड, कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद ही कैपेसिटर का सवाल है, फिर से मतलब कैपेसिटर हर शिफ्ट में आया है, हर शिफ्ट में कैपेसिटर आया है। क्या कह रहा है कि टी इक्वल्स टू 0 पे बताओ, ठीक है, टी इक्वल्स टू 0 पे क्या होगा, तो टी इक्वल्स टू 0 पे क्या होना चाहिए, कैपेसिटर चार्ज होगा, टी इक्वल्स टू 0 पे कैपेसिटर तो चार्ज हो रहा होगा। तो बताओ, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो इनमें से इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है, हम पहले वाला। करंट 0 क्यों होगा भाई, हम तीसरा अच्छा इनकरेक्ट है, अच्छा इनकरेक्ट है, ठीक है, करेक्ट बोला है ना। इनकरेक्ट है ना, ठीक है, हाँ, तो यस करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि भाई सर्किट चार्ज, कैपेसिटर तो जब इनिशियल फेज में है, जस्ट टी इक्वल टू 0 पे, तो करंट क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। तो ये तुम्हारा है। सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस मैंने बताए थे किस किस चीज पर डिपेंड करते हैं, करेक्ट, मीडियम एंड ज्योमेट्री। देख लो क्वेश्चन आ गया ना। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस के फॉर्मूले पता होना चाहिए फॉर सोलिनॉइड, ठीक है। और एडियाबैटिक गैस इक्वेशन, एडियाबैटिक के ये जितने भी है ना, ये देखो 3 फॉर्मूले मैंने तुम्हें क्लास में बोला था, ये तीनों फॉर्मूले रटे होने चाहिए, पीवी गामा, टीवी गामा, और एक तीसरा है। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया, सीधा सीधा, कुछ नहीं है, सीधा फॉर्मूला लगाना। देखो क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, तुम्हें एडियाबैटिक कांस्टेंट दिख रहा है, गामा दिख रहा है, तुम्हें तीनों इक्वेशन पता है, तीनों लिख के देख लेना, जो भी सूटेबल हो वो उनमें से कोई ना एक अप्लाई हो ही जाएगी, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आ रहे हैं। तो देखो ये आ गया फॉर्मूला बेस्ड। फिर देखो ये मास, यहाँ देखो फिर क्या पूछा है, ये अगली शिफ्ट में पूछा गया है, सेंटर ऑफ मास का शिफ्ट बताओ। पहले पूछा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर आया सेंटर ऑफ मास, अब तीसरा बचता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अभी जो 4 पेपर बच रहे हैं 4 शिफ्ट के, उनमें से एक में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जरूर मिलेगा नेगेटिव डेंसिटी पे, तो कैविटी पढ़ के जाना, 101% आएगा। अगर नहीं है, मैं स्क्रीनशॉट, मैं तुम्हें ज्यादा नहीं पढ़ना, मैं तुम्हें 2 पेजेस भेज दूंगी भाई, 2 पेज पढ़ के जाना, ठीक है, ज्यादा वरना तुम पता नहीं क्या ही पढ़ लोगे। और उसके बाद स्पेसिफिक हीट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो याद रखना, एक तो तुम्हें डिग्री ऑफ फ्रीडम में सीपीसीवी की वैल्यूज और गामा की वैल्यूज याद होनी चाहिए, और डेल क्यू की वैल्यू पता होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ सीपीसीवी। डेल क्यू की वैल्यू बताओ सीपीसीवी की टर्म्स में। C अपॉन एन डेल्टा टी। नहीं, डेल्टा क्यू की सीपीसीवी में बताओ। अच्छा, C इक्वल टू डेल्टा क्यू एन अपॉन डेल्टा टी, एन डेल्टा टी। ये तो एन की हो गई ना, ये नंबर ऑफ मोल्स के लिए है। तो डेल्टा क्यू क्या होगा भाई, आपका एस की जगह सीपी, मतलब डेल क्यू क्या है, ये प्रोसेस डिपेंडेंट है। अगर सीपी है तो सीपी की वैल्यू आ जाएगी, स्पेसिफिक हीट की जगह डेल्टा टी एज इट इज रहेगा, और एम की जगह तुम्हारा मास रहेगा। तो ये फॉर्मूला बेस्ड है, ये याद रखना, ठीक है। तो डेल क्यू की वैल्यू याद होनी चाहिए। और वो क्या होती है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, NFRT डेल्टा टी बाई 2। फार डेल्टा टी बाई 2, ये होती है। और एक सीवी की टर्म्स में बताओ, एन सी वी डेल्टा टी। एन सीवी डेल्टा टी। ऐसी डेल क्यू क्या होती है, एन सीपी डेल्टा टी फॉर द प्रेशर, उसके लिए, किसके लिए, आइसोबैरिक, और आइसोकॉरिक के लिए एन सीवी डेल्टा टी। तो डेल क्यू इज प्रोसेस डिपेंडेंट, तो ये क्वेश्चन भी पूछा था। उसके बाद देखो फोर्स का क्वेश्चन हर बार, ये वर्क डन का क्वेश्चन हर बार पूछा गया है, ठीक है, या तो एफ डॉट एस पूछा गया है, या इंटीग्रेशन करके पूछा गया है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, बट ये इजी था। इसमें देखो x इक्वल्स टू वाई दे दिया, यानी अगर मैं फर्स्ट वाला को देखूं तो एक्स स्क्वायर वाई है, तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो y को x की वैल्यू रख ली यहाँ पे, तो ये तो इजी था। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आए हैं। और ये तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट कह सकते हैं, उसका है ये स्फेयर ऑब्जेक्ट का, ठीक है। मैम ये वाला पॉलीट्रोपिक है, हाँ,
पॉलीट्रॉपिक है इसमें? पॉलीट्रॉपिक नहीं आया, नहीं आया पॉलीट्रॉपिक, ठीक है, पर फॉर्मूला तुम्हें कराया है तो पढ़ लेना पॉलीट्रॉपिक। ओके मैम। और ये लिखते जाओ, मैं जो बता रही हूँ क्या क्या पढ़ना है। ये क्या हो गया इसमें, एक सेकंड। अभी जो एक सेकंड। तो एडियाबैटिक के लिए वर्क डन निकालना ये भी आना चाहिए। अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ आइसोथर्मल के लिए आया है, ठीक है, हर शिफ्ट में आइसोथर्मल के लिए आया है। हो सकता है एडियाबैटिक भी पूछ ले, तो एडियाबैटिक के लिए वर्क डन भी निकालना आना चाहिए, आ सकता है। मैम एडियाबैटिक और पॉलीट्रॉपिक में फॉर्मूला सेम होता है ना वर्कडन का? वर्क डन का फॉर्मूला देखो, अगर वर्क डन का फॉर्मूला सिर्फ उसके लिए आएगा तुम्हारा, एक सेकंड रुक जाओ यार, ये कहाँ चला गई, चली गई मैं। हाँ, अब बोलो क्या कह रहे थे। वर्कडन का जो फॉर्मूला होता है एडियाबैटिक और पॉलीट्रॉपिक में बस सेम होता है ना, बस गामा और एक्स रिप्लेस करना होता है ना? गामा चेंज, गामा की वैल्यू अलग होती है ना। हाँ। हाँ, गामा अलग होता है बस। तो अब एडियाबैटिक नॉर्मल जो अभी तक कराया है उसका वर्क डन निकालना आना चाहिए। तो एडियाबैटिक में क्या होता है, वर्क डन की वैल्यू फॉर्मूला बेस्ड है, सीधा फॉर्मूला पढ़ के जाना। देखते हैं कितना आया वर्क डन से क्वेश्चन। देखो 23 जनवरी का है, ये डिस्कस कर लिया हमने। तो इंडक्टर की प्रॉपर्टीज भी आनी चाहिए। अब ये देखो रीस्टोरिंग फोर्स का क्वेश्चन आया है कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द क्यूब। तो देखो एक टाइम पीरियड पूछा है क्यूब का, तो अब ये अगर ये कैसा क्वेश्चन है, ये भी क्लास में कराया हुआ है। मैंने क्या बोला था, अगर कोई बॉडी सिर्फ और सिर्फ फ्लोट कर रही है तो इसका मतलब क्या है, mg जो है बायोंट फोर्स के बराबर है, तो वो बॉडी ऑसिलेट नहीं करेगी। बट अगर उसको थोड़ा सा ऊपर से धक्का लगा दिया जाए, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दे दिया जाए, तो बॉडी क्या करने लगेगी, ऑस्किलेशंस। ऑसिलेशंस। तो वो एफ नेट जो है ना, जिसकी वजह से वो हो रहा है ऑसिलेशन, वो क्या है, वही रिस्टोरिंग फोर्स है, और वही तुम्हें निकालनी है। देखो बायोंट फोर्स एम ए के बराबर है, यहाँ से बायोंट फोर्स एम ए के बराबर, जो कि तुम्हारी रिस्टोरिंग फोर्स है, एक्स्ट्रा फोर्स, उसी की वजह से एक्सिलरेशन है। एक्सिलरेशन ओमेगा स्क्वायर एक्स होती है, तो वहां से ओमेगा आया और यहाँ से टाइम पीरियड आ गया। तो सीधे ऐसे क्वेश्चन आए हैं बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट पे। तो अब देखो जो एक्स्ट्रा फोर्स है वो किसके बराबर होगी, मुझे बताओ, वो एक्स्ट्रा फोर्स किसके बराबर बनेगी। जो बॉडी का नया वॉल्यूम अंदर गया है पानी के, वही फोर्स एक्स्ट्रा आएगी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी। तो देखो ये है डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी, वॉल्यूम, कौन सा वॉल्यूम, जो नया वॉल्यूम इनसाइड है बॉडी का। तो एरिया इनटू एक्स, एक्स ये वही एक्स है जो क्या है, जो हमने डिस्प्लेसमेंट दी है, नहीं तो ये वो एक्स है। तो यही मेरा रिस्टोरिंग फोर्स है, और इसी की वजह से ही एक्सीलरेशन आएगा, क्योंकि बायोंट फोर्स और एमजी तो बैलेंस्ड है, तो नया फोर्स एडिशनल फोर्स ये है, तो इसकी वजह से एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की वजह से ओमेगा, ओमेगा से टाइम पीरियड। तो अगर तुम्हें बेसिक फॉर्मूले फ्लूइड्स के आते हैं, फ्लूइड्स का मैं अभी भी बोलूंगी, फ्लूइड्स की जितनी भी मैंने तीन क्रैश कोर्स में तीन पीपीटी हैं, बस पीपीटी पढ़ लेना, उसके बाहर नहीं आएगा कुछ भी, ठीक है। अब तुम्हें समझ में आना चाहिए, बस ये नहीं है कि ऊपर ऊपर से पढ़ लिया बट कॉन्सेप्ट नहीं आ रहे हैं। ये देखो एडियाबैटिक का आया है नॉर्मल क्वेश्चन, ये तुम्हारा फिर से मास रिमूविंग का क्वेश्चन आ गया, ये स्पेसिफिक हीट का आ गया, और ये वर्क डन का है। एक बार मैं बोलूंगी वर्टिकल जो है ना, वर्टिकल मोशन, सर्कुलर मोशन, उसके वो देख लेना। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जो उसकी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, उस पर टेंशन क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है। अगर मान लो अंडर रूट 5 क्या होता है, अंडर रूट 5GL। हाँ हाँ 5GH होती है, अगर वो 2GH है तो क्या होगा, 2GH से ज्यादा है बट 5GH से कम है तो क्या होगा। वो कंडीशंस है ना, जो सिर्फ वो तुम्हें क्वेश्चन नहीं लगाने हैं, बस तुम्हें जो मैं चीजें बता रही हूँ वो बस फटाफट फटाफट अब 1 घंटे में देख लेनी है बस, ठीक है। तो ये सब पढ़ा हुआ है तुमने, तो एक बार वो देख लेना कंडीशंस, और तो बस सब तुमने Okay, पढ़ा ही हुआ है, ये तो सब तुम कर लोगे। इक्वेशंस बेस्ड हैं, ये तो आता ही है तुम्हें करना।
मैम जो ये देखो रॉड रॉड होती है ना मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसकी पोलैरिटी डिसाइड कैसे करते हैं? कैसे मैग्नेटिक फील्ड में, जो रॉड भागती है ना, भागती हुई रॉड, उसमें पोलैरिटी डिसाइड कैसे करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड में तो भाई नॉर्थ और साउथ पोल से होता है। अब अगर कोई रॉड है, अच्छा रॉड है मैग्नेट नहीं है, हाँ हाँ तो रॉड में कैसे पोलैरिटी आएगी? मैम, क्वेश्चंस में करते हैं ना कि रॉड मतलब वेलोसिटी से यहाँ मतलब लेफ्ट राइट जा रही है, तो एक एक बैटरी बन जाती है वो। अच्छा वो तो उसका है, मोशनल ईएमएफ है वो तो। हाँ हाँ मैम, वही उसमें पता कैसे चलता है कि कौन सा पॉजिटिव आएगा कौन सा नेगेटिव आएगा? वो एक तो बार पाम बता दो बस। पाम लॉ से निकालते हैं ना। पाम लॉ से F इक्वल्स टू, इससे निकाल लो, ये फॉर्मूला होता है ना F इक्वल्स टू QVB। F यस इक्वल्स टू मैम। QVB वाला फॉर्मूला होता है। तो इसमें वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में वो निकाल लो, V टू V, ये है ना V क्रॉस B है तुम्हारा, तो V क्रॉस B का निकाल लो, और जो तुम्हारा थंब है ना वो पॉजिटिव टर्मिनल की डायरेक्शन देगा। थंब इज गिव यू पॉजिटिव टर्मिनल की डायरेक्शन, पाम रूल लगा लो। थंब रूल से मिल जाएगी। ठीक है मैम। जैसे वेलोसिटी की डायरेक्शन में उंगलियां रख लो, ठीक है, हम्म। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपना ये है मैम जो तुम्हारी हथेली पाम, हाँ उसको रखो, और फिर जो थंब जिस डायरेक्शन में जा रहा होगा वो डायरेक्शन तुम्हारे पॉजिटिव टर्मिनल की आएगी बैटरी के, ठीक है, ओके मैम। ऐसे आ। ठीक है मैम। हाँ बोलो बोलो नंदिनी बोलो। मैम मुझे वही क्वेश्चन रिपीट करने के क्या? लिए बोल रही थी। हाँ तो थंब उसके रूल बाद देखो वाला। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सीधे, और तो कुछ टफ इसमें मुझे दिख नहीं रहा। प्रोजेक्टाइल लेटरल वाले मत शिफ्ट पढ़ना वाला ये। बताना है थोड़ा। देखो लेटरल शिफ्ट तो निकालना क्या था, ये तो फॉर्मूला रटवाया था बैठा के, ये तो फॉर्मूला वो क्लास में एक कितनी बार बार देखना है करवाया हमें। था। देखना है ये हमें, तो तुम्हें सॉल्व पढ़ना करने नहीं की है। जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, जाते ही टिक कर दिया होगा, खुश हो जाना चाहिए। ये तो क्लास फॉर्मूला ही कराया था मैंने कि कुछ मत पढ़ो, फॉर्मूला याद रख लो। क्या था इसमें से फॉर्मूला बताओ? टी, मैंने टी सेक सीकेंट आर साइन आई माइनस आर कराया था, तो सीकेंट को इन्होंने 1/cos लिख दिया, तो ऑप्शन नंबर 1। तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया है, ठीक है। इससे इससे अब क्या ज्यादा आसान क्या ही पूछेगा वो, बोलो। यस मैम, ऐसे जो यही था। डिफिकल्ट क्वेश्चन आए उनको ऐसा उन्हें छोड़ देना, हाँ उन्हें मत देखना, देखना ही मैम मत वो जो उनको। फ्रीक्वेंसी वाला था, कैसा फ्रीक्वेंसी वाला? मैम अभी जो आपने लास्ट क्वेश्चन किया था ना थंब रूल, उसके जस्ट नीचे था। नहीं वो फ्रीक्वेंसी का नहीं है थंब रूल, वो तो उसका क्वेश्चन है। मैम थंब रूल ये के नीचे वाला जो क्वेश्चन था। थंब रूल मैंने करा नहीं है, उन्होंने पूछा था थंब रूल को, ये वाला पूछ रही हो? कौन सा नो कह रही हो? मैम, ये तो प्रोजेक्टाइल है, ये रेडिएट्स ये डिके वाला है। मैम। नहीं ये डिके तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, ये हाफ लाइफ का कोई क्वेश्चन नहीं है, ये मैम नहीं वही। करना, नहीं करना। जो सिलेबस में नहीं है वो मत पढ़ो, उसका बोनस मिलेगा, ठीक है। ओके और मैम। हाँ वो सबको मिलेगा, बट अटेम्प्ट कराना उसको। मैम अगर बोनस नहीं मिला, नेगेटिव मिला तो? नहीं बोनस मिलेगा, मिल जाएगा मैम बोनस। अटेम्प्ट नहीं करेंगे तब भी मिलेगा? हाँ यार एक ये मुझे ना किसी टीचर से कंफर्म करना पड़ेगा। क्योंकि मैम नेगेटिव भी हो जाती है कभी कभी। रुक जाओ, यस मैम। मैं एक किसी टीचर से पूछती हूँ, एक सेकंड में मैसेज करती हूँ। मैम क्योंकि कई बार तो फिर वो क्वेश्चन आएगा ही नहीं, तो फिर हमें उसे स्किप ही करना पड़ेगा ना। राइट, एक सेकंड। सबको मिलेगा मैम वैसे। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है मैंने ड्रॉप कर दिया है, उनका रिप्लाई आएगा तो मैं इन्फॉर्म करूंगी। तो ये देखो ये भी सीधा सीधा वो क्वेश्चन है, इजी सा है ना, वॉल्यूम चेंज, नो हीट एक्सचेंज, तो बहुत इजी क्वेश्चन आया है। और पोटेंशियल एनर्जी से क्वेश्चन आए हैं, है ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का
एक बार ग्रेविटेशन में भी पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसमें बस इतना याद रखना, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाती है ना, -gmm/r, वहां पे हमेशा नेगेटिव रहता है। तो चेंज इन पोटेंशियल करोगे तो एक साइन ऑटोमेटिकली प्लस का हो जाता है, तो इतना याद रखना। ठीक है, तो ये सिंपल सा तुम्हारा फिर से मॉडर्न फिजिक्स जो हर बार पूछी गई है। डायोड का क्वेश्चन है, एक बार जीनर डायोड भी देख लेना। ठीक है, अगर डायोड आया है तो जीनर डायोड का एक क्वेश्चन भी आ सकता है। तो मैंने जब लास्ट क्लास जो मंडे को हुई थी उसमें जीनर डायोड के क्वेश्चन कराए थे, ठीक है, कि जीनर डायोड का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो एक ही सवाल है, बस उसी एक सवाल को देख लेना, क्वेश्चन बन जाएगा। पीपीटी भेजी हुई है ग्रुप में। ठीक है, अगर बोनस मिलेगा तो सभी को मिलेगा, तो अटेम्प्ट मत करना, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग हम नहीं करेंगे, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे। ये देखो सीधा का सीधा वर्क डन आया है पीवी से, ठीक है? तो सीधा सीधा चलना था, ए टू बी पीडी भी लगाना था, तो ऐसे ही सीधा आप एडियाबैटिक का भी एक बार देख लेना, फॉर्मूला पढ़ लेना। प्रिज्म का क्वेश्चन आया है म्यू वाला, सीधा फॉर्मूला बेस्ड, मिनिमम डेविएशन। ठीक है, तो एक बार प्रिज्म की जो स्लाइड है ना, प्रिज्म की स्लाइड में मैंने ये एक फॉर्मूला था, एक थिन प्रिज्म का फॉर्मूला था, और क्या था, एक एंगल ऑफ ग्रेजिंग का एक क्वेश्चन था प्रिज्म में। याद करो, मैंने एक एंगल ऑफ ग्रेजिंग का क्वेश्चन कराया था प्रिज्म में, एक बार वो जरूर एक बार देख लेना, ठीक है। प्रिज्म में आ गया तो, और एंगल ऑफ ग्रेजिंग का हो गया। प्रोजेक्टाइल तो तुम कर लोगे, बहुत इजी आ रहा है प्रोजेक्टाइल, ठीक है। IRMS वैल्यू भी बहुत इजी थी। फोकल लेंथ ये मैंने तुम्हें बता ही दिया है, ऑप्टिक्स देख लेना, ठीक है। SHM भी कर लोगे बेसिक। तो अब क्या क्या पढ़ना है, पता चल गया, सारे पेपर एनालाइज हो गए हैं। ये देखो, ये स्पेक्ट्रा वाले क्वेश्चन है ना, जंप वाला। तो सुनो, अब एक बार रेडियस और वेलोसिटी का है ना डिपेंडेंसी, कि रेडियस और वेलोसिटी एन और जेड पे कैसे डिपेंड करती है, करेक्ट। याद है, बोहर में रेडियस और वेलोसिटी का है एक फॉर्मूला जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन और जेड में। बोहर रेडियस, हेलो बच्चों। यस मैम। यस मैम। हाँ, तो जो बोहर रेडियस का और जो वेलोसिटी का जो है ना, v और n पे डिपेंडेंसी डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो एक बार फॉर्मूला देख लेना, सीधा सीधा फॉर्मूला पढ़ लेना, ठीक है। और जो स्पेक्ट्रा है कि कितने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रा बनेंगे, उसका फॉर्मूला है ना, एक जनरल फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास की जो पीपीटी भेजी है ना, लास्ट मंडे को क्लास हुई थी, उसमें मैंने वेव ऑप्टिक्स और ये मॉडर्न फिजिक्स बहुत अच्छे से कराया था। जिसने लिया होगा, अगर नहीं भी लिया है क्लास तो नोट्स हैं उसके तुम्हारे ग्रुप में, मैं दोबारा रीसेंड करती हूँ। उसमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा वाला जो क्वेश्चन है वो देख लेना, और उसमें डायोड का क्वेश्चन है, एक सेकेंड, एक डायोड का क्वेश्चन जरूर पढ़ना। ये रहा, वेलोसिटी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z बाय n, रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z, ठीक है। ये रहा स्पेक्ट्रा का फॉर्मूला। मैं ये पीपीटी में दोबारा शेयर कर रही हूँ तुम लोगों के साथ, कर दी। इसमें लास्ट में तुम्हें मिल जाएगा स्पेक्ट्रल लाइंस के फॉर्मूले और डायोड का एक क्वेश्चन, जीना ओके डायोड का, मैम। तो वो एक क्वेश्चन देख लेना। हाँ, फिर ये इंटरनल एनर्जी है, ये तो तुम कर लोगे आसान आसान से, तो ठीक है। ये देखो, मैंने कितनी बार तुम्हें क्लास में बोला था कि ये जो कोइंसिडेंस वाले होते हैं ना, ये कोइंसाइड करने वाले, ये जरूर देख लेना। तो देख लो, आ गया ना ये कोइंसाइड वाला, n1 λ1 = n2 λ2,
तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ था। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, रोटेशन से देखो एक्सीलरेशन का सीधा फॉर्मूला आया है, वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, टाइम पीरियड का भी आ गया। तो अब मुझे नहीं लगता मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, रोलिंग मोशन में कोई और कॉन्सेप्ट है क्या? रोलिंग मोशन में किसी को आइडिया है? एक तो एक्सीलरेशन निकालते हैं, एक वेलोसिटी, एक टाइम पीरियड। मैम बस इक्वेशन इतना तो ही। लिखते हैं, मैम के साथ mix हो जाता है कई बार। क्या लिखते हैं? इक्वेशंस वाले क्वेश्चन, लेकिन वो आएंगे नहीं शायद, वो बहुत लेंदी होते हैं। नहीं नहीं, इक्वेशंस वाले नहीं बनेंगे, वो नहीं आएगा। एक टॉर्क देख लेना, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा होता है, वो फॉर्मूला आ मैम जाए तो टॉप जीरो करने वाला आ सकता है? हाँ, इक्विलिब्रियम वाला ना। यस मैम। देखो आ सकता है इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क, पर उसमें ना कॉन्सेप्ट लगेगा, ये सीधा फॉर्मूला था। टॉर्क का वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं, उसमें कॉन्सेप्ट लगाते हैं, तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं, तो वो नहीं आना चाहिए, है ना। अगर टॉर्क का कोई सवाल भी आएगा तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड आई अल्फा पे आएगा, जिसमें तुम्हें एफ आर और इक्वल्स टू आई अल्फा उनको कुछ कंपेयर करना हो, फॉर्मूला बेस्ड ही आएगा, है ना। आई अल्फा इक्वल्स टू आर एफ, वो कंपेरिजन पे आ सकता है बस, और नहीं बनेगा। तो वो मत पढ़ना इक्विलिब्रियम वाला। फिर देखो देखो ये वाला क्वेश्चन आ गया फ्लक्स का, एक शिफ्ट में ये फ्लक्स देखा गया है गॉस लॉ से क्वेश्चन। तो यहीं पे तुम्हारा पूरा क्वेश्चन खत्म होता है एनालिसिस। अब तुम बताओ तुम्हारे अकॉर्डिंग। देखो फिर ये देखो, ये टाइम से क्वेश्चन आ गया रोलिंग में, जब एक्सीलरेशन से था अब टाइम में आ गया। तो जिसकी एक्सीलरेशन ज्यादा होगी वो कम समय लेगा पहुंचने में। तो इनर्शिया का सब, ये होलोस्फीयर और सॉलिड स्फीयर का इनर्शिया मालूम है, हम लोग टाइम निकाल सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आ गया। फिर देखो सॉलिड स्फीयर आ गया, काइनेटिक एनर्जी का, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये देखो ये किसका क्वेश्चन है, ये किसका ग्राफ है? ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का क्वेश्चन है। टेम्परेचर रिड्यूसेस टू दिस इन अ फोर्स, तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आया है, जो कि सिलेबस में नहीं है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, तो मैम तो इसका हो बोनस सकता मिलेगा? है रेडिएशन से। हाँ मैम इसका बोनस मिलेगा कि ये क्वेश्चन नहीं है तो? देखो, मैंने तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला तो क्लास में करवाया था तुम लोगों को, फिर तुमने बोला मैम सिलेबस में नहीं है, फिर मैंने बोला कि फॉर्मूला तो याद रख के जाना। ठीक है, तो अब देखते हैं कि वही वो क्या करेगी। अगर बोनस भी मिलेगा तो देखो सबको मिलता है, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाती है चीज। ये एक चीज देखो, वो बोनस जितने भी बच्चे एग्जाम देने आएंगे उन सबको मिलेगा, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। तो तुम्हें बोनस मार्क से ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, इतना सोच के चलो। यस मैम। तो अब देखो, तुम खुद देखो, इन्होंने ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था स्टीफन्स लॉ, फर्स्ट शिफ्ट में। अब ये जो लास्ट शिफ्ट थी ना 25 तारीख को शाम को, वहां पर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ एक बार रेडिएशन वाला चैप्टर के फॉर्मूले पढ़ लेना सारे। और देखो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल का रिलेशन, तो अगर तुम्हें ये इक्वेशन आती है तो इक्वेशन से हम लोग स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बना सकते हैं, तो वहां से ये आ गया। यस मैम। हाँ, रेडिएशन प्रेशर के लिए रेडिएशन प्रेशर वाला जरूर पढ़ लेना, कि उसमें नंबर ऑफ फोटोन फ्लक्स और फोटोन ये क्या होते हैं, इंटेंसिटी क्या होती है। जो अभी ये पीपीटी भेजी है ना, इसमें सारा तुम्हारा मॉडर्न फिजिक्स बहुत अच्छे से है, तो इसमें फोटोन फ्लक्स वाला जरूर देख लेना। ये पावर से आ गया है तो बिल्कुल जाहिर सी बात है फोटोन फ्लक्स से भी पूछ सकता है सवाल। ठीक है, तो ये फाइंड द नंबर ऑफ फोटोन्स का मतलब है ये वो ही पूछ रहा है, पावर और फोटोन्स में वैल्यू, इंटेंसिटी से भी पूछ सकता है। तो ये वाला मैंने तुम्हें पीपीटी जो शेयर करी है, इसमें लास्ट में सब कुछ मिलेगा तुम्हें, एक बार बस वो फॉर्मूले पढ़ लेना, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो ये देखो रेंज भी आ गई, ऑर्डर, ये भी मैंने बोला था कि इसको अपने किसी भी तरीके से कोई भी सुर ताल बना लेना और पढ़ लेना, तो ये आ गया है। और सुनो, इनका जो यूज है ना, ये भी मैंने तुम्हें कराया था ना, माइक्रोवेव किसके लिए काम आती है, इंफ्रारेड क्या काम आता है, इनका एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन पे मैच द फॉलोइंग आ जाए तो हो सकता है आ जाए, तो ये भी पढ़ लेना। क्लियर है, कराया था ना। हाँ, तो ये यस मैम। पीपीटी में यस सब मैम। चीज है। एक बार इसका तुम लोग मैच द फॉलोइंग भी देख लेना कि ये किस किस काम आती है।
तो चारों में से किसी एक शिफ्ट में देखने को मिल सकती है, ठीक है। बस यही है। तुम इस पेपर के अकॉर्डिंग तो मुझे बस यही लग रहा है कि इतना पूछा जा सकता है और तुम्हें नोट कर लेना चाहिए था। हाँ बाकी बोलो। ओके मैम। बोलो माधव, क्या कह रहे हो? मैम एक बार आप फॉर्मूला वाला पीडीएफ भेज दोगे? कौन से फॉर्मूला वाला? जो मैम लास्ट फॉर्मूला बेस्ड क्लास हुई थी ना, फॉर्मूला रिवाइज पीपीटी कराया देखो था अभी जिसमें। भेजी है मैंने, अभी पीपीटी भेजी है। मैम वो तो मॉडर्न फिजिक्स की भेजी है हाँ ना तो मैम। वो मॉडर्न फिजिक्स में ना, इसमें तुम्हारे मैम रेडिएशन बाकी प्रेशर चैप्टरों सब के है। भी। क्या मैम? इसमें देखो रेडिएशन प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट भी है, लगाया हुआ होगा मैंने, एक सेकंड रुको। एनर्जी है और न्यूक्लियस है अच्छा रुको, इसमें डायोड वाला क्वेश्चन भी है। तुम्हें कौन सा चाहिए? मैम 11 क्लास के जितने भी चैप्टर्स उन सब के। उन सबके फॉर्मूले के लिए तो वही। मैम मैंने तो चैट जीपीटी से निकाला था। देखो अगर किसी के पास, सुनो मेरी बात, अगर किसी के पास ऐसा फॉर्मूला शीट है जहां पर सारे फॉर्मूले लिखे हुए हों, तो एक दूसरे के साथ, अगर एक दो पेज में है तो एक दूसरे के साथ शेयर कर दो, अगर एक आध मैम पेज में फॉर्मूले लिखे हों तो। हाँ हाँ बोलो दीपक। मैम मैम जितने भी चैप्टर है ना सबके फॉर्मूले तो हैं, लेकिन वो 1-2 पेज में ही आएंगे। फिर मतलब मैम एक चैप्टर के 3-3 पेज के नोट्स हैं, ऐसे हैं। तो माधव तुम्हें जिस चैप्टर का नोट चाहिए ना, तो हर्ष से एक बार कांटेक्ट कर लो शॉर्ट, क्योंकि ये टाइम में तो तुम्हारे पास खुद के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए थे, है ना। ठीक है मैम, मैं देख लूंगा। हाँ तो वही है। क्या तो करें मैम? टॉपिक ज्यादा नहीं पढ़ने, वही 5-6 टॉपिक जो बताए हैं ना, उन्हीं टॉपिक को देख लेना, ठीक है। ओके मैम। तो जो मैम ये चैट जीपीटी से भी हो सकता है वैसे हाँ तो चैट मतलब। जीपीटी से भी देख लेना अगर हो जाए तो। और ये एक बार जो ये एप्लीकेशन है ना इन वेव्स की, ये भी देख लेना, इनसे भी सवाल आ जाएगा, ठीक है। चलो ओके एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो मैम एग्जाम। छोड़ थैंक यू देना। मैम। यस मैम। अगर तुमने क्लास में भी एकदम रेगुलर पढ़ाई करी है ना, तो तुम लोगों को इतना नहीं घबराना था। फिजिक्स में तो मैं यस श्योर मैम। हूँ, क्योंकि बाहर से कुछ नहीं आ रहा है। अमित हो गया क्या तेरा टेस्ट? हो गया? नहीं मैम, बाकी है अभी मेरा। बाकी है, ठीक है। कैसा लग रहा है बाकी के पेपर्स को देख के? सही लग रहा है। रश्मि तुम्हारा हुआ? रश्मि का भी नहीं मैम हुआ। मेरा तो वाइवा भी कल ही हो रहा था, फिर बच गया। रश्मि तुम्हारा भी नहीं हुआ ना, पढ़ लेना आज। बस आज ज्यादा मत पढ़ना, ठीक है। बस फिजिक्स के ये जो मैंने 2-4 चैप्टर बताए, इनके फॉर्मूले तुम 1-1.5 घंटे में कवर कर लोगे और मस्त सो जाना, ज्यादा टेंशन मत लेना, ठीक है। चलो बाय बाय एवरीवन। बाय मैम। बाय मैम।